हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिशन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनने वाले हैं लव एंड बिट्रेयल का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट नाइट पार्टी के बाद सुबह हो जाती है एंड लगभग सारे रिश्तेदार चले गए थे, बस वही चारों वहाँ पर रुके हुए थे। सुबह उठने के बाद अनाया वो देखती है अपने आसपास। टिया भी उसके बगल में ही लेटी हुई थी एंड एक साइड में अयान था। नीचे बिस्तर लगा के सगुन एंड आयशी लेटी हुई थी, बट अभी सुबह उठने के बाद वो दोनों वहाँ पर नहीं थे एंड बिस्तर वो भी एक साइड में लगा हुआ था, मतलब लगा नहीं हुआ था, समेट के रखा हुआ था और वो तीनों ऊपर बेड पे सो रहे थे। वो सुबह उठने के बाद वो देखती है कि टिया अभी तक नहीं उठी है एंड यहाँ पर मतलब काफ़ी सुबह हो रही थी, अभी 5 बज रहे थे एंड उसका नींद खुल गया था। उठने के बाद कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए। वो आसपास देखती है, देन फिर से लेट जाती है। उसके बाद अयान को वो गले लगा लेते हैं एंड फिर से सो जाती है। उसका नींद खुलता है सीधा जाके 7 बजे। वो उठ के देखती है कि उसके अगल बगल कोई भी नहीं है। अयान भी उठ चुका था एंड टिया भी उठ चुकी थी। वो उठ के नीचे जाती है। जाते ही वो अपनी माँ को बुलाने लगी। माँ, कहाँ पर है आप? माँ, वो ढूंढ रही थी। तभी उसकी दादी माँ वो आती है और बोलती है, क्या चाहिए मुझे बता दो। ये सुन के वो बोलती है, वो टूथपेस्ट कहाँ पर है एंड मेरा टूथब्रश कहाँ पर है। देन उसकी दादी वो ऊपर जाते हैं एंड निकाल के उसे दे देती है टूथपेस्ट और टूथब्रश। देन उसे लेके वो जाने लगती है। टिया उसे रोकती है और बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो? ये सुन के वो बोलती है, ब्रश करने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ जाना है? सुन के टिया बोलती, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। देन वो चली जाती है ब्रश करने के लिए। ऊपर ही एक बाथरूम था, उधर वो ब्रश करने के लिए गई हुई थी। देन वो ब्रश करती है। देन फिर से जहाँ पर रखा हुआ था वो सारे सामान वो रख देती है एंड नीचे जाती है। वो उसकी जो दीदा थी, मतलब उसके पापा के मामी हैं, वो उसे चाय देती है। उसे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर वो पीती भी है तो उसे वो बिना शुगर एंड मिल्क वाला चाहिए होता है। लेमन टी पीती है वो, बस लेमन टी। ये देख के आयशी वो बोलती है, वो चाय नहीं पीती। ये सुन के वो बोलते हैं, चाय नहीं पीती तो क्या खाती है? ये सुन के वो बोलते हैं, ठीक है दे दीजिए चाय। एंड वो वही मिल्क टी ले लेती है एंड देन पीने लगती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो पी रही थी एंड सभी वहाँ पर चाय ही पी रहे थे। अयाना देन वो जो है सगुन चाची जो थी वहाँ पर खड़ी, उससे पूछती है, बिस्किट्स नहीं है क्या? वो जो है वो बिस्किट्स निकाल के दे देती है, बट वो बिस्किट्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते एंड 2 ही दिया था वो, फिर भी वो खा लेती हैं। देन वो कप वहाँ पर सिंक में रख के देन हाथ धो के फिर से चली जाती है। ऊपर जाके वो अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाती है कुछ पढ़ाई करने के लिए। देन अपना फ़ोन निकालती है एंड कुछ कॉपी कर रही थी, कुछ नोट्स जो उसके फ्रेंड्स ने कल भेजे थे उसे, वही वो अपने कॉपी में कॉपी कर रही थी। देन टिया आती है और बोलती है, आपने बोला था आप मुझे मैथ्स में हेल्प करेंगी। ये सुन के वो बोलती है, ठीक है अपनी किताबें तो लाओ पहले, उसके बाद तो हेल्प करूँगी ना। देन वो बुक्स लेने के लिए चली जाती है और आके बैठ जाती है। वहाँ पर वो लिख रही थी, उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। देन वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसे समझाने लगती है एंड लिखने भी लगती है, मतलब वो दोनों काम एक ही साथ कर रही थी। बट टिया वो काफ़ी परेशान कर रही थी और उसे समझ ही नहीं आ रहे थे, जिस वजह से अयाना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एंड बोलती है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? इतनी सी बात तुम समझ में नहीं आ रहे तुम्हें? ये सुन के टिया बोलती है, आप अच्छे से समझा कहाँ रहे हो? ये सुन के वो बोलते हैं, अच्छे से ही तो समझा दिया तुम्हें, बस ये मतलब तुम्हें प्लस माइनस भी समझ में नहीं आते हैं। ये सुन के टिया बोलती है, मुझे समझ में आते हैं बट आप अच्छे से समझा नहीं रहे हो। अयाना बोलती है, खुद से कर लो। देन वो अपनी किताबें रख देती है और बोलती है, निकालो मैं अच्छे से दिखा दूंगी। देन वो उसे अच्छे से डिटेल एकदम शुरुआत से स्टार्ट करके सब कुछ उसे समझा रही थी। देन उसका जब खत्म हो जाता है देन वो फिर से अपनी कॉपी निकालती है एंड देन कॉपी करने लग जाती है। वो लोग ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे, पहले मैथ्स हो गया था बट टिया अपने बाकी सारे जो बुक्स हैं वो भी पढ़ने लगती हैं और वो ज़ोर से पढ़ रही थी, जिस वजह से आयना को मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। और वो बोलती हैं, तो अपने मन में नहीं पढ़ सकते हो क्या? मतलब मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा धीरे से पढ़ लो। ये सुन के टिया बोलती, मुझसे नहीं होता है धीरे से पढ़ना, आप शायद से पढ़ लेती होंगी, मुझे नहीं आता ऐसे पढ़ना। ये सुन के वो बोलते हैं, हाँ बस बहस करवा लो इनसे। देन वो वहाँ से बाहर चली जाती है बरामदे में। वहाँ पर एक चारपाई था, उसमें जाके वो बैठ जाती हैं एंड देन फिर से कॉपी करने लगती हैं और मन में बोलती हैं, और 2 पेजेस हैं, उसके बाद इससे छुटकारा मिल जाएगा एंड मैं यहाँ से जाने वाली हूँ नीचे, मैं घूमने चली जाऊँगी बट इस लड़की के साथ मुझे नहीं रहना। देन वो जल्दी कॉपी करने लगती हैं। उसके बाद वो नोटिस करती है कि रोहन वहाँ पर आता है। देन उसके पास उसी के बगल में बैठ जाता है और देखने लगता है कि क्या लिख रही है। ये सुन के मतलब ये देख के अयाना वो पूछती है, आपको कुछ कहना है? रोहन बोलता है, नहीं तुम पढ़ाई करो, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। ये सुन के वो मन में बोलते हैं,
हाँ इनको बस देखना है, जैसा बाप वैसी बेटी, मुझे दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं। देन उसे लास्ट नाइट का एक चीज़ याद आता है कि उसकी मम्मी एंड सगुन चाची वो दोनों बातें कर रहे थे एंड सगुन चाची वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी बिकॉज उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है एंड इसी बारे में वो दोनों डिस्कस कर रहे थे। अयाना वो बोलती है रोहन से, चाचू आपको ना अंदर जाके टिया की पढ़ाई देखनी चाहिए, मेरी पढ़ाई देखने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना क्या कर सकती हूँ। फिर वो फिर से लिखने लगती हैं। रोहन वो मन में बोलता है कि कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है ये लड़की, भाई से बात करनी पड़ेगी। देन वो अंदर चला जाता है और अपना ड्रेस चेंज करता है, देन वहाँ से निकल जाता है। टिया वो पढ़ाई कर रही थी, वो बाहर आ जाती है एंड आके उसी खाट में वो बैठ जाती है और बोलती है, दीदी मुझे हिस्ट्री का ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। ये सुन के अयाना बोलती है, देखो मुझसे कुछ भी सवाल कर लो बट हिस्ट्री वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम चाहे ना तुम्हारा पूरा मैथ का बुक दे देना, मैं 1 महीने में तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगी, बट हिस्ट्री वो मुझसे मत पूछना। एंड हाथ जोड़ के बोलते हैं, इस बुक को मुझसे दूर रखो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरा बस चले ना कि मैं अपना हिस्ट्री बुक फाड़ के फेंक दूँ। ये सुन के टिया बोलती है, बुक्स को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सुन के वो बोलती है, मुझे पता है मुझे मत सिखाओ, बट तुम और ये हिस्ट्री बुक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है, यहाँ से निकल जाओ। देन टिया गुस्सा होके मतलब नाराज़ होके वहाँ से चली जाती है, कमरे में बैठ जाती है। देन थोड़ी देर बाद जब अयाना का कंप्लीट हो जाता है वो भी अंदर आ जाती है एंड उससे बातें करने लगती है कुछ। अयाना बोलती है, मुझे कहीं पर घूमने जाना है, तुम्हारे आसपास कोई जगह नहीं है क्या घूमने जाने के लिए, कोई पार्क वगैरह या फिर कोई तालाब खेत, कहीं पर भी मुझे घूमने जाना है, ऐसे घर में बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा है। टिया बोलती है, हाँ है ना, पर मेरा तो स्कूल है, मुझे जाना है, मैं आपको कैसे घुमाने ले जाऊँ। ये सुन के वो बोलती है, धत्तरी की एक दिन स्कूल स्किप नहीं कर सकती मेरे लिए, मैं कहाँ रोज़ रोज़ आ रही हूँ, मेरे पापा आते रहते हैं, मैं नहीं आती रहती। ये सुन के टिया बोलती है, हाँ सही बात है, ठीक है मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी, आप यहाँ पर बैठो रेडी, मतलब नहा लेने के बाद हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, पास ही में एक पार्क है, लाइब्रेरी है उसके पास, आप चाहे तो वहाँ से किताबें भी पढ़ सकते हो। ये सुन के वो बोलती हैं, अच्छा ठीक है वहाँ पर जाएंगे, पहले पार्क में थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद लाइब्रेरी में भी जाएंगे, कोई इंटरेस्टिंग सा बुक होगा तो पढ़ेंगे, ऐसे भी यहाँ पर 2 दिन तक और रुकना पड़ेगा तो कुछ तो इंटरेस्टिंग ढूंढना ही पड़ेगा, इंटरनेट भी अच्छे से काम नहीं करता तुम्हारे इधर, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं भी तो एक गाँव से ही हूँ, फिर भी तुम लोग इतने अलग क्यों हैं हमसे। टिया बोलती हैं, अच्छा आप गांव से ही हो मुझे पता है, बट शहर आपके गांव से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है जो कि हमारे यहाँ से नहीं है। ये सुन के वो बोलते हैं, फॉरगेट इट, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे जाना है, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, कहीं पर तो मुझे घूमने जाना है, अगर यहाँ पर आके बस बैठे रहना है तो मैं नहीं आ रही अगली बार से। और एक बात, यहाँ से तो तुम जा भी सकते हो शहर, इतना भी दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है हमारे घर से, अगर थोड़ा सा तेज़ चलाएं तो गाड़ी, और हमारे घर से अगर तुम शहर क्लोज बोल रही हो तो यहाँ से भी क्लोज ही होगा, जस्ट आधे घंटा एक्स्ट्रा लगता है, इतना भी गवार नहीं होना चाहिए। देन वो वहाँ से उठ जाती हैं एंड अपने कपड़े निकालती हैं बैग से, देन बाथरूम में चली जाती हैं नहाने के लिए। टिया बोलते हैं, फिर से मैंने क्या कह दिया, ये इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो जाती है इतनी जल्दी, एकदम बहुत ही ज़्यादा शोर है, अकड़ो कहीं की। ये सुन लेती है ना और वापस आती है और बोलती है, हाँ मैं हूँ अकड़ो, मुझसे बात मत करना, ओके। देन वो चली जाती है फिर से। टिया अपने सर पे मारते हुए बोलती है, मुझसे बोलने के लिए किसने बोला, ये हमेशा गुस्सा हो जाती है। टिया वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठी रहती है, देन उसकी माँ से बुला लेती है पानी भरने के लिए, पानी आया हुआ था एंड गांव में बस कुछ टाइम के लिए पानी आया हुआ होता है और उसी वक्त में पानी लेके आना होता है, जो पीने वाला पानी है, वरना दूसरे कामों के लिए तो तालाब या फिर कुआं पे जाना पड़ता है, फिर भी कोई बात नहीं है। वो पीने वाला पानी भरने के लिए वो उसकी माँ बुला रही थी, वो दौड़ के जाती हैं एंड देन पानी भरने लगती है। वो पानी भर रही थी तब तक अयाना वो नहा के आ जाती है नीचे एंड देख रही थी वो पानी भर रही थी वो चीज़, और उसके बाद जब पानी बंद हो जाता है सगुन चिल्लाने लगती है और बोलती है, ऊपर वाले मोहल्ले के लोगों ने सारे के सारे नल एक साथ चालू कर दिए, इसी वजह से हमारे मोहल्ले में पानी बंद हो गया। ये देख के अयाना वो बोलती है, ये गुस्सा होने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो क्या बंद कर देंगे नल, उनको भी तो पानी चाहिए होगा, आपका क्या अनाफ नहीं हो गया। ये उसने धीरे से ही बोला था ताकि कोई सुन ना पाए। उसके बाद वो खड़ी होती है और उसके बाद किचन के साइड जाती है और बोलती है, क्या पानी लेना ख़त्म नहीं हुआ, इनफ नहीं हुआ होगा क्या, अगर नहीं होता है तो आपके यहाँ पर कोई ऐसा तालाब नहीं है जहाँ की पानी बस पीने के लिए यूज़ होता है। ये सुन के सगुन बोलते हैं, नहीं ऐसा कोई तालाब नहीं है,
हमारे यहाँ पर बस एक ही तालाब है, वहाँ से ही सारा पानी लेके आना पड़ता है। और बगल वाली हमारी कुआं है, वहाँ से वेल मतलब वहाँ से हम पानी लाते हैं नॉर्मल यूज़ करने के लिए। तुमने जो अभी नहाया है ना, वही पानी। हाँ, उसके लिए तो टैंकर है ना, उधर पानी चला जाता है डायरेक्ट, आपको थोड़ी ना बाल्टी में भर के लेके जाना पड़ता है। शगुन बोलते हैं हाँ मुझे नहीं लेके जाना पड़ता, बट बिजली का बिल तो इसके पापा को ही भरना पड़ता है ना। देन वहाँ पर आर्गूमेंट खत्म हो जाते हैं एंड तो सभी लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया जाता है। सभी लोग ज़मीन पे बैठ रहे थे, मतलब जो भी आदमी थी, मर्द थे, वो लोग बैठे हुए थे एंड बच्चे बैठ रहे थे। अयाना भी उनके साथ ही बैठ जाती है एंड उसके बगल में टिया बैठ जाती है। वो काफ़ी स्माइल कर रही है। ये देख के अयाना बोल रही है क्या आज स्पेशल खाना बना है, इसी वजह से तुम स्माइल कर रहे हो। ये सुन के टिया नाम में सिर हिलाती है और बोलती है नहीं, एक्चुअली में हमारे यहाँ पर पहले आदमी लोग खा लेते हैं, उसके बाद हमें मतलब औरतों को खाना मिलता है। ये सुन के वो बोलती है ये कैसा मजाक कर रहे हो। ये सुन के टिया बोलते हैं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बरामदा इतना बड़ा नहीं है, इसी वजह से बीच में ही टोकते हुए अयाना बोलती हैं तो फिर अब हम कैसे बैठ पा रहे हैं, अभी तो ज़्यादा आदमी लोग हैं। ये सुन के वो बोलती है एक्चुअली यहाँ पर सफाई हो रही हुई है ना, बर्थडे पार्टी था कल, इसी वजह से बरामदा तुम्हें बड़ा, आपको बड़ा लग रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं जिस वजह से काफ़ी छोटा पड़ जाता है जगह। इसी वजह से पहले दादू, पापा एंड भाई वो तीनों खाते हैं, उसके बाद मैं, मम्मी एंड दादी खाते हैं। ये सुन के वो बोलते हैं ओ अच्छा, आज सफाई हुई है इसी वजह से तुम लोग साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे खा सकते हैं, इसी वजह से तुम स्माइल कर रहे हो। ये सुन के टिया बोलती है हाँ इसी वजह से। वो पूछते हैं क्या तुमने नहाया है। ये सुन के टिया बोलती है एक्चुअली में मैं ऑलरेडी नहा चुकी हूँ, मैं सुबह ही नहाती हूँ देन पूजा करती हूँ, इसी वजह से। ये सुन के अयाना बोलती है अच्छा ठीक है तुमने नहा लिया है, अब हम घूमने के लिए जाएंगे, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। देन खाना परोसा जाता है एंड खाना खाया जाता है। जो टिया है वो थोड़ा सा डर रही थी और बोल रही थी कि मैंने मम्मी से पूछा नहीं, वो मुझे डांटेंगी बहुत ज़्यादा अगर हम दोनों घूमने के लिए चले जाएं। ये सुन के अयाना बोलते ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगी। देन वो जाती है और बोलती है शगुन चाची मैं टिया को लेके जा रही हूँ, मुझे घूमने जाना है एंड अयान को भी लेके जा रही हूँ कि उसको क्या ले जाऊँ। ये सुन के शगुन बोलती है नहीं वो छोटा बच्चा है, अभी थक जाएगा, तुम तीनों ही जाओ। देन वो तीनों चले जाते हैं वहाँ से घूमने के लिए। वो लाइब्रेरी एंड उसी के बगल में एक पार्क था, पार्क में वो लोग जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद वहाँ पर भी अयाना बोलती है कि तुमने बोला था कि लाइब्रेरी था तो पहले लाइब्रेरी चलते हैं। देन टिया वो लाइब्रेरी के लिए लेके जाती है उन दोनों को। देन वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, अयान वो चुपचाप ही बैठा हुआ था, वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। एंड अयाना वो एक बुक निकालती है जो उसके पास है, घर में है, यहाँ पर नहीं है। एंड बुक निकालने के बाद वो पढ़ने लगती है। आधा घंटा हो जाता है एंड थोड़ा सा ही उसका बुक बचा हुआ था, वो ऐसे ही पढ़ लेती हैं एंड देन बुक को बुक शेल्फ पे मतलब रख देती हैं, जैसा ही वहाँ का नियम था उस हिसाब से। देन वो वहाँ से निकल जाते हैं एंड पार्क में वो अयान वहाँ पर जाके खेलने लगता है, वो झूला झूलने लगते हैं और भी जो सारी चीज़ें होती हैं वो लोग वहाँ पर खेलने लगते हैं और अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं वहाँ पर। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई नो ये पार्ट छोटा है बट नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। और अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अनसब्सक्राइब तो प्लीज़ ही मत करना, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।